नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में जो रिश्ते होते हैं वो अलग अलग ग्रहों से जुड़े होते हैं और जब आप किसी रिश्ते को बेहतर करते हैं तो आपका ग्रह अपने आप बेहतर हो जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि आपके माता के आशीर्वाद से, आपकी माता की कृपा से आपका चंद्रमा कैसे बेहतर हो सकता है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 25 मार्च 2025, दिन मंगलवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 25 मार्च 2025, दिन मंगलवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। शनि विद्यमान है कुंभ राशि में, सूर्य, शुक्र, बुध और राहु विद्यमान है मीन राशि में, बृहस्पति वृषभ राशि में, मंगल मिथुन राशि में, केतु कन्या राशि में और चंद्रमा फिलहाल विद्यमान है मकर राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। देखिए, ज्योतिष में जो ग्रह होते हैं वो आपके रिश्तों के बारे में और रिश्तों से जुड़ाव के बारे में बताते हैं। अगर हम माता की बात करें तो माता को चंद्रमा से जोड़ा जाता है। क्यों? चंद्रमा पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। वैसे तो उपग्रह है, लेकिन ज्योतिष के हिसाब से चंद्रमा पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। ये शीतलता और रात्रि का संचार करता है, रात्रि का और शीतलता का स्वामी है। इस जीवन में प्राण का संचार करने में, इस जीवन में प्राण देने में चंद्रमा की बड़ी भूमिका है। हमारे जीवन में हमारे प्राण का और हमारे प्रेम का केंद्र हमारी मां है, जो हमें जीवन देती है। इसीलिए चंद्रमा को मां के साथ जोड़ा जाता है और चंद्रमा और मां ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के बारे में बताते हैं। चंद्रमा को देख करके मां की स्थिति को समझा जाता है। इसी तरह से मां की स्थिति को देख करके कुंडली के चंद्रमा को समझ सकते हैं। यानी मां से चंद्रमा को और चंद्रमा से माता को आप आसानी से समझ सकते हैं
क्योंकि दोनों एक दूसरे के बारे में सारी जानकारियां, सारी सूचनाएं दे देते हैं। मेष राशि, थोड़ा प्रयास करेंगे, करियर में सफलता मिलेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। इस समय आपके महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे। हालांकि काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। वाद विवाद से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, आपका स्वास्थ्य और आपका मन ठीक रहेगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, आपको पहले बताया कि माता का मतलब है चंद्रमा। तो अगर आप अपनी माता के साथ संबंध बेहतर नहीं रखते हैं तो इससे आपका चंद्रमा प्रभावित होगा। क्या होगा? जीवन में जो चंद्रमा की शुभ शक्तियां हैं, जो चंद्रमा की पॉजिटिव चीजें हैं, वो घटने लगेंगी। मानसिक स्थिति आपकी कमजोर होती चली जाएगी। मेंटली आप वीक होने लगेंगे। मन की और चिंता की समस्याएं आपको लगातार परेशान करने लगेंगी और बिना कारण के आपके जीवन से खुशहाली दूर हो जाएगी। जीवन में जो चैन है, जो सुख है, जो आनंद है, वो नष्ट हो जाएगा। छोटी छोटी बीमारियां आपको लगातार परेशान करेंगी। कोई ना कोई छोटी समस्या आपको दिक्कत में डालेगी। और सुरक्षा की समस्या, जीवन में स्वास्थ्य की सुरक्षा नहीं होगी, घर की सुरक्षा नहीं होगी और हर समय आपको तनाव का अनुभव होगा। किसी न किसी कारण से आप मानसिक और शारीरिक रूप से तनाव में बने रहेंगे। सिंह राशि, मानसिक चिंता दूर होगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
तुला राशि, बेवजह की चिंता आपको परेशान कर सकती है। अनावश्यक विवाद हो सकता है। धन हानि से इस समय बचाव करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, माता पिता के साथ रिश्ते लाभ हानि के लिए नहीं रखे जाते कि आपको माता के साथ संबंध ठीक रखने से फला लाभ होगा, पिता का सम्मान करने से ये लाभ होगा। वो तो होगा ही, क्योंकि माता पिता जीवंत ईश्वर हैं। लेकिन आप ये जानिए कि अगर आप अपनी माता का सम्मान करते हैं, उनके साथ संबंध ठीक रखते हैं, तो जीवन में कहां कहां पर कृपा आपको प्राप्त होती है। अगर आप अपनी मां के साथ संबंध अच्छे रखें और मां का नियमित आशीर्वाद मिले तो कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बेहतर हो जाती है। कुंडली में चंद्रमा लगातार बेहतर होने लगेगा। कितना भी खराब क्यों ना हो, अगर मां के साथ संबंध ठीक हैं तो चंद्र बेहतर होगा। दूसरे नंबर पर मानसिक रूप से आपकी समस्याएं दूर होती जाएंगी। मेंटली आपकी प्रॉब्लम दूर होगी। आपको जीवन में मान सम्मान मिलेगा, जीवन में नाम और यश मिलेगा। लोग आपसे जुड़ेंगे, आपको प्रेम करेंगे। और स्वास्थ्य की बड़ी समस्या हो या छोटी समस्या हो, इन समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। यानी अगर आप अपनी माता के साथ संबंध ठीक रखें तो जीवन की बहुत सारी चीजें रास्ते पर आनी शुरू हो जाएंगी। आपका बिगड़ा हुआ चंद्रमा बेहतर होगा और मन की जो समस्याएं हैं, मन की जो चिंताएं हैं, वो दूर होनी शुरू हो जाएंगी। आपकी कुंडली का चंद्रमा बिगड़ा हुआ है, खराब है। आप उसके लिए बहुत सारे उपाय करते होंगे, लेकिन अगर आप अपने माता के साथ व्यवहार में सुधार लाएं तो बिना किसी विशेष प्रयास के आपकी कुंडली का चंद्रमा बेहतर होगा। कैसे? रोज सुबह और शाम दोनों समय अपनी माता के चरण स्पर्श करिएगा। अपनी माता के अन्न, वस्त्र और चिकित्सा का ध्यान रखिएगा। माता के निकट रहने का प्रयास करिएगा। माता के पास रहें, माता के निकट रहें तो अच्छा होगा। माता से कोई चांदी की चीज ले लें, चांदी की चेन ले लें, चांदी का कड़ा ले लें, चांदी का छल्ला ले लें और इसको अपने पास में रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका चंद्रमा सबल होगा। और अगर कुंडली में चंद्रमा बेहतर हुआ तो जीवन की बहुत सारी परेशानियां वैसे भी ठीक हो जाएंगी। धनु राशि, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। काम का बोझ आपका बढ़ा रहेगा।
हनुमान जी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। करियर में आपको सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग आपके बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में अशांति से बचाव करें। महत्वपूर्ण निर्णय अभी टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। काम की रुकावट आपकी दूर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, आपको पहले बताया कि माता और चंद्रमा इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आप चंद्रमा को मजबूत करें, चंद्रमा की उपासना करें, तो माता के साथ आपके संबंध बेहतर हो जाएंगे। कैसे होंगे? पहला काम करें, पूर्णिमा का उपवास रखें। और जब आप पूर्णिमा का उपवास रखेंगे तो केवल लिक्विड का सेवन करेंगे। शुक्ल पक्ष में 15 दिन, जिसको उजला पक्ष कहते हैं, इसमें चंद्रमा को रोज रात में जल दें। चंद्रमा को रोज रात में अर्घ दें। सोमवार को भगवान शिव की उपासना करें। शिव जी को जल और बेलपत्र अर्पित करें और जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करें। अगर आपका संबंध माता के साथ बेहतर नहीं है तो ये उपाय करने से आपका चंद्रमा बेहतर होगा और आपके संबंध अपनी माता से ठीक होने शुरू हो जाएंगे। कार्यक्रम के अंत में अब वक्त हो गया है लकी टिप जानने का। तो आइए जानते हैं आज का लकी टिप क्या है। अगर आपके व्यापार में एकदम से रुकावट आ गई है, एकदम से दिक्कत आ गई है, तो हर मंगलवार को हनुमान जी को पीपल के पत्ते पर रख करके सिंदूर अर्पित करना शुरू करिए। अगर हर मंगलवार को ऐसा करें तो व्यापार की रुकावट दूर हो जाएगी। अब जान लेते हैं दिनांक 25 मार्च 2025 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइएगा और घर से निकलते समय उसमें से थोड़ा सा गुड़ खा लीजिएगा। अगर प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।